हालांकि पुलिस ने इसकी परमिशन तो नहीं दी है, इसलिए जंतर मंतर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जंतर मंतर से संसद तक जाने वाले रास्ते में 3 लेयर की सिक्योरिटी बैरिकेडिंग की गई है। जंतर मंतर पर इस वक्त 5 से 6 हजार प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी है। 10,000 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान यहां तैनात हैं। टीयर गैस, बैटन, वज्र वाहन जंतर मंतर पर तैनात कर दिए गए हैं। नई दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जंतर मंतर को छोड़कर कहीं भी 5 लोगों से अधिक लोगों के जमा होने पर मनाही है। अब दिल्ली पुलिस ने लोगों से लगातार अपील की कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें और कानून को अपने हाथ में ना लें। उधर इन प्रदर्शनकारियों के बीच में भी जो पोस्टर और पैम्पलेट लगातार घुमाए गए हैं, उसमें भी ये कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को रखें, किसी तरीके का हो हल्ला हंगामा ना हो, ऐसी परिस्थितियां ना पैदा हो जहां पर तनाव खड़ा हो जाए। तो जब भी ऐसा प्रदर्शन होता है तनाव तो होता है, और तनाव सबसे ज्यादा इस वक्त पुलिस के सामने इस बात का है कि संसद सत्र जब अपने सेशन में है, पार्लियामेंट जब अपने सेशन में है, तो फिर ऐसे में प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो कैसे इन्हें कंट्रोल किया जाएगा, बैरिकेड के उस पार रोका जाएगा, सारी तैयारियां इस बात को लेकर पुलिस की है। अब जंतर मंतर के पास से मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। जनपथ हो, राजीव चौक हो, मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक के लिए बंद रखा गया है। पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन भी बंद है। सुरक्षा कारणों से मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। यह अभी ताजा अपडेट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जंतर मंतर पर क्या स्थिति है वो तस्वीरों के जरिए आपको बता दूं। पुलिस की 2 लेयर और अर्धसैनिक बलों की 1 लेयर की सिक्योरिटी तैनात है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व पुलिस बल स्टैंड बाय रखा गया है। 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति से तुरंत निपटने के लिए विशेष टीम तैयार की गई है। दिल्ली पुलिस ने यह साफ कहा है, चलो संसद मार्च की अनुमति नहीं है और किसी भी मार्च को संसद क्षेत्र की ओर बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जंतर मंतर से 3 रास्ते, अब जो 3 रास्ते जाते हैं उन तीनों रास्तों पे हमारे संवाददाता भी मौजूद है। 3 रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता संसद मार्ग का है, दूसरा रास्ता कनॉट प्लेस की तरफ जाता है और तीसरा टॉलस्टॉय मार्ग। और तीनों रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। तो तीनों ही रास्तों पर ये तो तय है कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं जाने देगी, क्योंकि ये पार्लियामेंट की सुरक्षा, सांसदों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसलिए पार्लियामेंट की तरफ तो कूच नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन भीड़ ये बता रही है कि अच्छी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर लोगों की तैनाती है। अगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो जरा तस्वीर, हाँ ये अनामिका हमारे साथ संसद भवन रूट पर जुड़ी हुई हैं। कनॉट प्लेस रूट पर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभय पराशर हमारे साथ हैं, शोएब रजा जंतर मंतर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनामिका आप ये बताएं, आप इस वक्त क्या देख पा रही हैं, कितने प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी है, कितनी लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है, तस्वीरें दिखाएं। मीनाक्षी, हम आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं और अभी भी यहाँ पे प्रदर्शनकारी पहुँच रहे हैं। आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकजुट हो रहे हैं। जो सीजेपी की तरफ से संसद चलो वहाँ एक पैदल मार्च का कॉल दिया गया था, उसके लिए कई व्हाट्सएप चैनल बनाए गए थे। इंस्टाग्राम पे लोगों को लगातार ट्रेंडिंग किया गया था, रील्स बनाई गई थी कि आज के दिन यानी 20 जुलाई को सभी जंतर मंतर पहुंचे और उसके बाद संसद मार्च किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी है, क्योंकि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। यहाँ पे बीएनएस की धारा 163 लागू है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इस रास्ते जिस बैरिकेडिंग पे मीनाक्षी है, इसके आगे कोई भी प्रदर्शनकारी नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप जंतर मंतर आना चाह रहे हैं तो पुलिस आपको आसानी से यहाँ पे आने दे रही है। हजारों की संख्या में लगभग 8 से 10 हजार लोग इस समय जंतर मंतर पे मौजूद है। लेकिन जंतर मंतर की जो कैपेसिटी है वो 2 से 2.5 हजार तक की ही है। ऐसे में इतनी सारी भीड़ को संभालना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस को अंदाजा पहले से ही था, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी इस तरीके से की हुई है कि ये प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर ही रहे, आगे ना बढ़ सके।
अनामिका, आप रहे हमारे साथ। शोएब रफा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो दूसरे मार्ग पर है। शोएब, जरा आप तस्वीरें दिखाएं, वहां की स्थिति क्या है? इस रास्ते से कितने लोग निकलते हुए आगे जा रहे हैं और पार्लियामेंट तक अगर ये कूच कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस है? देखिए मीनाक्षी, जो मुझे तस्वीरें दिखाई दे रही है वो ये है कि सैकड़ों हजारों की तादाद में जो छात्र हैं, इसमें ज्यादातर चेहरे आपको छात्रों के ही नजर आएंगे। वो जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये कोशिश जरूर की गई कि आसपास के जो मेट्रो स्टेशन है उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 घंटे से कि कनॉट प्लेस हो, आसपास के जितने इलाके हैं वहां से सभी लोग पैदल ही चलते हुए आ रहे हैं। और ये देखिए कि आपको एक पल भी ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जंतर मंतर जाने वाला रास्ता है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और छात्र छात्राएं, ये जो लोग हैं वो जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए कि यहाँ पूरा ट्रैफिक रोक दिया है, रुक ही गया है। कई लेयर की जो बैरिकेड है वो कई इलाकों में की गई है। ना सिर्फ जंतर मंतर के पास कई लेयर बैरिकेड है, बल्कि संसद की तरफ जाने वाले जितने रास्ते हैं उन तमाम जगहों पर इसी तरह की बैरिकेड है। लेकिन आपको ये नजर आएगा, मैं भी बहुत लंबे समय के बाद इस तरह से देख रहा हूँ मीनाक्षी, जब जंतर मंतर पर इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हो। हम इस अनशन को देख रहे थे पिछले 20 दिनों से, तो वहाँ 200, 300, 400 तक की तादाद लोगों की रहती थी। लेकिन आज जब हम सुबह से देख रहे हैं, संसद के सत्र का पहला दिन है, तो जो युवा है, जो यूथ है, उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। और कैमरामैन शिशिर दिखा भी रहे हैं आपको कि सड़क लगातार ये जो चूंकि मैं बता रहा हूं कि जंतर मंतर की तरफ ये सड़क जाती है, तो बैरिकेड है यहाँ पर आपको दिखेगा, लेकिन पुलिस रोक नहीं रही है, रोक रही है। अच्छा, ये छात्र कह रहे हैं कि उनको आगे वहां रोका गया, लेकिन अभी यहाँ नहीं, ये जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। और देखिए यहाँ बैरिकेड की तैयारी की गई है कि संसद की तरफ अगर ये लोग आएंगे। मुझे शोएब, एक बार दर्शकों को ये जानकारी मिलनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि वहां सिर्फ एक बैरिकेड था, लेकिन अब यहाँ से छात्र हो चाहे युवा हो, सबको आगे जाने दिया जा रहा है, तो कितना आगे तक जाने दिया जाएगा, ये क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। देखिए, वो जो स्पॉट है जहां पर प्रदर्शन हो रहा है वहां तक जाने दिया जा रहा है, अभी किसी को नहीं रोका गया है। लेकिन वहां वो जो पूरा स्पॉट है वो भर गया है, पूरी सड़क भर गई है। इतनी ज्यादा तादाद में लोग पहुंच चुके हैं, वहां पर हजारों हजार की तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इसी तरह से देखिए, और तस्वीरें दिखाऊं कि छात्र छात्राएं जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार, उनका जो आने का सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा है। वो सड़क तो पूरी भर गई, वहाँ उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, वहाँ 3-4 हज़ार लोग भी हो जाएंगे तो वो पूरी भरी हुई नज़र आएगी। लेकिन यहाँ तादाद उससे बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। और जिस तरह की स्थिति है, कई लोगों से हमने बात की, कोई MP से आ रहा है, कोई दूसरे राज्यों से यहाँ पर पहुँचा है। ये सोशल मीडिया पर जो आह्वान किया गया था उसका असर सबसे ज़्यादा इस प्रोटेस्ट में दिखता अब नजर आ रहा है। आपको दूर तलक देखिए कैमरे की नजर से, इसी तरह लंबी कतारें हैं जो, और इसमें जो आपको चेहरे दिखेंगे वो उनको आप देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि स्टूडेंट्स है इसमें ज्यादातर। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई इस तरह से कोई नेता आ रहे हो, नहीं, बल्कि इन चेहरों को आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई देंगे। सारे अब इस तस्वीर को देखकर जो मैं आकलन लगा पा रही हूँ, ये सारे कॉमनर्स हैं। शोएब, आप बने रहे हमारे साथ। ये सारे कॉमनर्स हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ उससे बड़े उम्र के भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ नौकरी पेशा भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आज पिछले जितने दिनों से, ये 20-22 दिनों से जब से ये प्रदर्शन चल रहा था, ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बीच अखिलेश